सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई एमएसबीटी ऑनलाइन समर एग्जाम 2020 के बारे में, जो कि आप सबको पता है कि भाई आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। तो आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, तो मैं आपको जो है उसके आंसर्स देने वाला हूँ। जस्ट लाइक कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पूछे हैं तो उन क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर किया है। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आता है कि भाई पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो यह जो आपका पासिंग मार्क्स होगा 30 का, अगर पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने होंगे अगर आपको एग्जाम में पास होना है। तो अब भाई ये कैसे, भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर 100 मार्क का पेपर होता है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है 40, तो 30 का अगर आप 40% निकालोगे तो वो आता है 12। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आती है कि भाई ये जो भी कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे 100 के अंदर। तो क्योंकि आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स भी तो मिलने वाला है, तो इस तरीके से जो है आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 100 में से ही बनने वाला है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो गैस ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि भाई अब जस्ट लाइक कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो और आपको मिनिमम जो है 4 मार्क्स 5 मार्क्स चाहिए उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए, तो उस सिनेरियो में जो है आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है 4 मार्क 5 मार्क और आपको उस सब्जेक्ट में फिर पास कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे ये होने वाला है क्या? तो गाइस जो आपकी अभी जो एग्जाम हो रही है तो इसके अंदर जो है ग्रेस मार्क होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें जो है मैं कह सकता हूँ कि भाई 80% चांसेस हैं कि आपको ग्रेस मार्क दिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं ये इंस्टीट्यूट लेवल पे कंडक्ट की जा रही हैं, इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर ही सब कुछ हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट के पास उतनी पावर और उतनी अथॉरिटी है कि वो आपको मार्क्स दे सकती है। तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, वो ये है कि सर हम अगर आपके वेबसाइट से एमसीक्यू डाउनलोड करते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट होगा। तो यार आप जो एमसीक्यू डाउनलोड कर रहे हो टू2टेक वेबसाइट से, तो वो जो एमसीक्यूज हैं वो एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। तो हमने जो 6 ब्रांचेस के जो एमसीक्यूज डाले गए हैं और जो जो सब्जेक्ट्स के हमने डाले गए हैं, तो वो जो है आपके सिलेबस के बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं और वो वही क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से जो है आप देखोगे आपकी जब एग्जाम होगी तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही पढ़ो, थ्योरी ना पढ़ो। मैं अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप करते हैं तो मैं यही बताता हूँ कि पहले आप आपकी थ्योरी पढ़ो, उन कंसेप्ट्स को समझो और उसके बाद आपने जो एमसीक्यू डाउनलोड किया है टू2टेक वेबसाइट से, जो भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो उसको सॉल्व करो। तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एग्जाम में आपको किसी भी टाइप का एमसीक्यू आने दो, चाहे वो पीडीएफ में से आया हो जो हमने प्रोवाइड किए या उसके बाहर से आया जो आपके मतलब आपने जो पढ़ा है टेक्स्ट बुक में से, तो आप जो है दोनों अब सॉल्व कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट थिंग है यही एक स्मार्ट अप्रोच है और कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस को, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 85 to 90% सिलेबस दिया गया है, तो एक कम टाइम में जो है ऐसा ही एक तरीका है जिसका आप यूज़ करके मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा क्यों स्कोर करना है, क्योंकि भी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो अब आपके लिए जो कंपटीशन होगा बहुत टफ होगा। तो आपको स्कोर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ताकि आपको एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है मिल जाए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, तो वो ये है कि भाई हमारी जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि भाई एमएसबीटी ने जो है अपना ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर जो आप मोबाइल के थ्रू जो है एग्जाम दे सकते हो, और दूसरा है यूआरएल, अगर आपके पास डेस्कटॉप है लैपटॉप है तो आप उसके थ्रू दे सकते हो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको पूछता है कि भाई हम जो है आपके मोबाइल फोन का कैमरा एक्सेस करेंगे, ऑडियो एक्सेस करेंगे, मतलब एक टाइप से वो आपका जो है रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स का मुझे रिप्लाई आया कि सर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ना तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है ना ही वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो गाइस अब जो है ऐप ने आपसे परमिशन ली है, अब जरूरी नहीं कि आपके आंखों के सामने वो जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है कॉपी ना ही करें, क्योंकि देखो अगर आपका जो डेटा है अगर कॉपी करते समय अगर पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर जो है फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, या तो आपको जो है फिर रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है या आपको फाइन पेनल्टी कुछ भी चार्ज किया जा सकता है। तो वो जो ना हो तो उसके लिए बेटर है कि कॉपी ना ही किया जाए। हम जो है अपने लेवल पे पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 में से और 1 घंटे का आपको टाइम दिया गया है।
तो इट्स बेटर कि हम अपने तरफ से सेफ साइड ही रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो यार आपका जो इंजीनियरिंग का एडमिशन है वो जो है नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो अक्टूबर है ये तो पूरा आपका एग्जाम में जाने वाला है, प्लस आपका जो रिजल्ट है वो भी जल्द ही जो है इसी महीने में जो है ट्राई करेगा एमएसबीटी की जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाए, और नवंबर के 15 से जो है कोशिश की जाएगी कि जो डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का एडमिशन है वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को जो है एमएसबीटी की तरफ से जो है लॉगिन आईडी, पासवर्ड और URL मिल चुका है। तो आपको 2 URL मिले होंगे, एक होगा ऐप का URL और दूसरा है आपको अगर डेस्कटॉप से एक्सेस करना है, लैपटॉप से एक्सेस करना है तो उसका URL। तो यहाँ पर हमने एक बार जो डिवाइस से कर लिया तो क्या अब हमारा डिवाइस हम चेंज कर सकते हैं? तो गाइस अगर आप आपका डिवाइस चेंज करते हो तो वहाँ पर जो है आपको जो है फिर एमएसबीटी का जो ऐप है या दूसरा ब्राउज़र में अगर आप चलाते हो तो वो आपको बताता है कि भाई आप जो है फिर आप नहीं कर सकते, मतलब दूसरे डिवाइस से, आपने जो प्रीवियस डिवाइस से जिससे आपने एग्ज़ाम दी थी आपको उसी से देना होगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको फेस हो रहा है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो रहा है तो आप जो है आपको एक नंबर दिया गया होगा, तो उस नंबर में जो है आप उनको कॉल करके जो है आप रीसेट करवा सकते हो। यानी कि आपको जो है ऐसा नहीं है कि भाई उस पर्टिकुलर डिवाइस से ही अब देना है, ना जी, आप दूसरे डिवाइस से भी दे सकते हो। नॉर्मली आपका जो डिवाइस है वो रजिस्टर हो जाता होगा, इसके लिए ऐसा एरर थ्रो कर रहा है तो आप जो है उन्हें कह सकते हो कि भाई हमारा रीसेट कर दो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है। तो आपको जो है ये सॉल्यूशन करना होगा कि आपको जो है उनको कहना होगा कि हमारा रीसेट कर दो, तो वो आपको अपडेटेड जो है फिर यूज़र आईडी, पासवर्ड सब कुछ दे देंगे। सो गाइस ये थे आपके सारे जो क्वेश्चन जो आपने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में मुझे पूछा था, और ये थे मेरे उसके आंसर। सो गाइस होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।